अगला चैप्टर है हमारा समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस। इसके ये आपके पॉइंट हैं, कोई वक्र वगैरह की लेंथ इनके द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है x = a तथा x = b के बीच दिए गए वक्र y = fx की लंबाई। अगर कोई आपका वक्र y = fx, y बराबर x में कोई फंक्शन दिया हो और हमें a से b तक के बीच की दूरी, उसकी लंबाई फाइंड आउट करनी हो, तो उसमें फार्मूला लगेगा s = a to b √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अगर आपका y = c तथा y = d के बीच की दिए गए वक्र यदि y बराबर fx टाइप का है, x बराबर fy टाइप का है, x बराबर y में अगर कुछ हमें वैल्यू दी है की लंबाई, तो ये आपकी s = लिमिट आपकी ये लग जाएगी c से d √1 + dx/dy का होल स्क्वायर dy। यहाँ पर dx, तो ये जो लिमिट है आपकी x के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में दे भी रखी है, ये आपका dy है, तो ये आपकी लिमिट y के रिस्पेक्ट में है। वक्र x = phi t तथा y = sin t का t = a तथा t = b के बीच की लंबाई, तो इसे लिखेंगे s = a to b √dx/dt का होल स्क्वायर + dy/dt का होल स्क्वायर और इंटू dt। इसका क्वेश्चन देखते हैं। वक्र y = दिया log sec x की लंबाई x = 0 तथा x = π/4 के बीच ज्ञात कीजिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है? लंबाई। इस चैप्टर में हम लंबाई फाइंड आउट करना सीखेंगे, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, आयतन निकालना सीखेंगे, वक्र पृष्ठ निकालना सीखेंगे किसी का भी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये कौन से पॉइंट बेस है? पहले वाले पॉइंट बेस, क्योंकि y बराबर log sec x, y बराबर fx टाइप का ये फंक्शन है और लिमिटें आपको ये दे रखी हैं x = 0 और x = b। तो आपका जो पहला पॉइंट है, इसके थ्रू इसकी लंबाई हम फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन गिवन, जो गिवन है हमें y = हमने लिख लिया log sec x, इसे इक्वेशन 1 डाल दिया। जैसे कि हम लेंथ निकालते हैं तो हमें dy/dx की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस समीकरण का हम डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y का क्या किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के में। तो डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का करेंगे तो dy/dx = log x का आपका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो log के आगे जो भी है वो आपका अपॉन में आ जाएगा और फिर तो ये 1/sec x हो गया। और sec x का करेंगे तो आपका sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x × tan x। तो इस प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, sec x से sec x कट जाएगा, तो dy/dx आपका कितना आ जाएगा? tan x। b है वक्र की लंबाई के लिए फार्मूला आपका इंटीग्रेशन a to b √1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx। यहाँ से हमने ये फार्मूला लिख दिया। वैल्यू पुट कर देंगे। आपकी जो लोअर लिमिट है वो आपकी कितनी दे रखी है? 0। अपर लिमिट कितनी दे रखी? π/4। तो 0 से π/4 आपकी की लिमिट हो जाएगी √1 + dy/dx की वैल्यू कितनी? tan x। स्क्वायर है तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा dx। और आपका 1 + tan स्क्वायर x आपका होता है sec x। 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो जाएगा, स्क्वायर से √ कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0 से π/4 sec x dx। आपका जो sec x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x + tan x। तो लिख दे रहा हूँ मैं, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका log sec x + tan x। तो
sec x का इंटीग्रेशन लिख दिया, लिमिट लग जाएगी 0 से π/4। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, पहले x की जगह रखेंगे π/4, log sec x की जगह π/4 प्लस tan x की जगह π/4, फिर माइनस का साइन log, अब की x की जगह रखेंगे 0, sec 0 प्लस tan 0 इक्वल टू log sec π/4 की वैल्यू होती है √2 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस log sec 0 की वैल्यू 1 प्लस tan 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू log √2 प्लस 1 ऐसे ही आ गया, माइनस log 1 और 0 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 घटा देंगे, कुछ नहीं, आपका इतना ही बचेगा। ये आपका इसका आंसर, इस वक्र की लंबाई आपकी ये होगी। ऐसा ही अगला एक क्वेश्चन है, t इक्वल टू -π और t इक्वल टू π के बीच वक्र x इक्वल टू a t प्लस साइन टी, y इक्वल टू a 1 प्लस cos t की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें x बराबर भी दिया है फंक्शन, y बराबर दिया, और किस में दिया है t। तो ये आपका जो तीसरा पॉइंट है इस टाइप का है, इसमें x इक्वल टू भी t में फंक्शन दिया है, y इक्वल टू भी t में फंक्शन दिया है। तो इसके लिए हमें जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y का t के रिस्पेक्ट में। तो इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन गिवन x इक्वल टू a t प्लस साइन टी, इसे समीकरण 1 डाल देंगे। डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, y का भी t के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो हमने x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, x का करेंगे तो dx अपॉन dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस साइन t का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos t, और अगला हमें जो y इक्वल टू दिया है वो लिख लिया, y इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस cos t। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो y का करेंगे dy अपॉन dt इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, 1 का 0 और cos t का माइनस साइन t, और ये आपका माइनस a साइन t आ जाएगा। बी है फार्मूला लिख देंगे, s इक्वल टू लिमिट a से b होती है, तो लिमिट आपकी लोअर लिमिट कितनी है -π, अपर लिमिट कितनी है π, तो लिमिट लगा देंगे -π से π अंडर रूट dx अपॉन dt की वैल्यू a प्लस 1 cos t, a इंटू 1 प्लस cos t लगा दी, और फार्मूले में स्क्वायर होता है तो इस स्क्वायर आ जाएगा, प्लस dy अपॉन dt की वैल्यू आपकी -a साइन t, फार्मूले में आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर है तो इस पे भी आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर इंटू dt। तो ये आपकी लिमिट -π से π है, एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी इस प्रकार से, -a से a लिमिट हो f(x) dx, तो ये 2 टाइम्स हो जाती है और लिमिट हो जाती है 0 से a f(x) dx। तो आपकी a की जगह यहाँ कितना है π, तो ये 2 टाइम्स लिमिट हो जाएगी और लिमिट 0 से हो जाएगी π अंडर रूट ए स्क्वायर को मैंने, होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया, तो ये स्क्वायर ए पर भी अप्लाई होगा, और 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया और ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दी है, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस टी, प्लस ये आपका स्क्वायर होने से ये प्लस हो जाएगा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी आ जाएगा इंटू डी टी। इसके बाद में इससे और इससे देखें तो ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, तो कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी आपका कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास कितना बचेगा केवल ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, प्लस और ये वाला बचा 2a स्क्वायर कॉस टी डी टी। 2 इंटीग्रेशन ए टू पाई अंडर रूट, इन पर मैंने यहाँ से क्या किया 2a स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 2a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस टी, और ये फिर 2 तो आपका अंडर रूट में आ जाएगा और
इस ए स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर आपका ए बचेगा। इससे हम 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंडर रूट के अंदर फिर आपका बच जाएगा 1 प्लस कॉस टी और अंडर रूट 2 बाहर ब्रेकअप कर लेंगे और a आपका बाहर निकल आएगा अंडर रूट से। अगली जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे और इसके लिए हम फार्मूला लगा देंगे कॉस टी का, ऐसा फार्मूला जिससे 1 कट जाए। तो ये आपका कॉस टी इक्वल टू लगा देंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, हाफ एंगल में लगेगा, -1, ये माइनस का ये प्लस का आपका कट गया। ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस कॉस टी की जगह हमने फार्मूला यहाँ लगाया है 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन 2 माइनस 1, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल और फिर आपका 0 से पाई लिमिट स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है अंडर रूट 2 पर भी अप्लाई होगा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी बाई 2 पर भी अप्लाई होगा। तो अंडर रूट 2 को अलग लिख दिया और इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो ये कॉस टी बाई 2 आ जाएगा डी टी। अंडर रूट 2 भी आपका कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 आपका हो जाएगा ये 2 और 2 की गुणा हो जाएगी 4a, 0 से पाई यहाँ पे कॉस टी बाई 2 डी टी बचा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 4a, कॉस टी का इंटीग्रेशन आपका साइन टी होता है, कॉस टी बाई 2 का इंटीग्रेशन साइन टी बाई 2 अपॉन एंगल का डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे तो टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 2 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। 0 से पाई लिमिट लग जाएगी, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये भिन्न पलट जाएगी, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 की गुणा 4 से हो जाएगी तो ये जाएगा 8 ही। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लगाएंगे, टी की जगह पहले पाई, साइन टी की जगह पाई लगा देंगे तो पाई/2 माइनस का साइन, अब टी की जगह लगाएंगे 0 तो साइन 0, तो आपका साइन 0 तो 0 होता है, साइन पाई/2 1, तो ये आपकी लेंथ आ जाएगी 8a।